फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के अंदर जो आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और अभी आपको लास्ट टाइम पे कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपका डी ट्रिपल एस बी टी जी टी का एग्जाम हुआ था, 5 शिफ्ट के अंदर आपका पेपर हुआ था 1 अगस्त और 7 अगस्त को। तो उसी एनालिसिस के बेस पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि 200 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। उस 200 नंबर के पेपर में 100 नंबर का आपका कॉमन रहेगा। उसके बाद जो आपका 100 नंबर का पार्ट है जिसको अपन कंप्यूटर वाला पार्ट कहते हैं, उसमें से भी 10 या 15 क्वेश्चन आपको जो है टीचिंग से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब जो है आपका 85 मार्क्स का मान सकते हो कि कंप्यूटर या तो आपको 85 मार्क्स का मिलेगा या फिर 90 मार्क्स का मिलेगा। लास्ट टाइम जो है कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री के यानी कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे और अकाउंट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस भी कई क्वेश्चन थे जो है क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के पार्ट के अंदर। ठीक है। तो अब जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड था, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी शिफ्ट थी उसमें से कम जो है आप मान सकते हो कि 8 से 9 क्वेश्चन आपके आए थे। तो आप खुद सोचो कि 85 या 90 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आना है, उसमें से 8-9 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्ट में से आ रहा है, तो यानी कि सब्जेक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उस सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक आए थे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर सको। ठीक है। तो जो है आपका किसी शिफ्ट में 8 मार्क्स का था, किसी में 9 नंबर का था, किसी में 7 का था, लेकिन जो है आपका 8 से 9 के बीच में जो है ज़्यादातर था। ठीक है भाई। तो अब जो है सबसे जो आपका पहला पार्ट है जिससे आपका मेमोरी मैनेजमेंट वाला है, वहाँ से उस टॉपिक में से कम काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। जैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया आपका, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया, स्वैपिंग क्या होती है, स्वैपिंग इन क्या होती है, आउट क्या होती है। ठीक है। तो ये जो है आपसे पूछा गया था, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आउट के बारे में पता होना चाहिए, कंपैक्शन कॉम्पैक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल जो है किसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, पेजिंग में, और ये सारी चीज़ें है ना। तो मेमोरी मैनेजमेंट में से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका बेसिक जो है कि कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपका आया था। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, उसकी टाइप्स पता होनी चाहिए, फिर आपको मेमोरी मैनेजमेंट को अच्छे से करना है, स्पेशली आपका फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और आपका जो है स्वैपिंग वाला। ठीक है भाई। उसके बाद जो आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, वहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को आपको अच्छे से करना है कि ब्लडी एनोमली प्रॉब्लम कहाँ आकर होती है, क्या क्यों होती क्या है ब्लडी एनोमली प्रॉब्लम, प्लस जो है फीफो जो है फीफो हो गया आपका, ऑप्टिमल हो गया, एलआरयू हो गया, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। तो ये जो है आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वाला पार्ट है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से करना है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। प्लस जो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट वाला पार्ट है कि कितनी प्रोसेस होती हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं। बाकी जो मैंने अभी आपको पहले बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी प्रोसेस मैनेजमेंट को भी एक बार देख लेना कि टोटल कितनी प्रोसेस है, 5 प्रोसेस हैं, कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी में होती हैं, कौन सी आपकी एक्सटर्नल में होती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो ये तो था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी आपने लास्ट टाइम पे अगर आपने कंप्यूटर साइंस का कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अभी कंप्यूटर साइंस को नहीं पढ़ा है और क्या मैं अभी पढ़ूँ तो कुछ हो जाएगा, तो अभी अगर आप मैं जो टॉपिक्स आपको बता रही हूँ अगर आप उन टॉपिक्स को उठा के भी पढ़ते हैं तो भी डेफिनेटली आपको जो है काफ़ी सारा जो है एडवांटेज होगा एग्जाम के अंदर। तो ये तो था आपका पहला सब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड सब्जेक्ट है आपका डिजिटल का। डिजिटल के जो है 10 से 11 क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए थे। तो आप मान सकते हो कि डिजिटल अकेला 10% जो है वेटेज रखता है। सेम जो है 10% का वेटेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का था। ठीक है भाई। तो डिजिटल भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, भले ही 1-2 क्वेश्चन जो है डिजिटल का ज़्यादा आया था। अब डिजिटल में से जो पार्ट आपसे ज़्यादा पूछा गया था तो वो आपको पता होनी चाहिए कि गेट क्या होते हैं। गेट में जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मिनिमाइजेशन करते हैं, स्टेटमेंट दे देगा कि भाई इसको मिनिमाइज करके बताओ, है ना। तो आपको
आपको गेट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, या फिर जो है आपके पास जो है आपके पास आपको बोलेगा कि आपके पास जो है नैंड गेट से, मतलब नैंड गेट की हेल्प से, अगर नैंड गेट से आपको और गेट बनाने तो कितने और नैंड गेट का आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि दो गेट वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए थे गेट में से। और उसके साथ ही जो है आपका मिनिमाइजेशन वाला, और जो आपके लॉज हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया, कम्यूटिटी हो गया, और आपका सोशेटिव लॉ हो गया, डी मॉर्गन थ्योरम हो गई, तो इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये है आपका डिजिटल वाला पार्ट, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद नंबर सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि भाई किसी एग्जाम में ना आए, तो नंबर सिस्टम से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो नंबर सिस्टम को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। प्लस जो है आपका मल्टीप्लेक्सर में से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया था, और फ्लिप फ्लॉप में से आ गया था। मतलब इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, या फिर आपको बहुत डीप में नहीं जाना है। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, आपका जो है एडर क्या होता है, हाफ एडर में कितनी इनपुट होती है, कितनी आउटपुट होती हैं, फुल में कितनी होती हैं, या फिर आउटपुट का जो आपको आउटपुट होती है वो जो है रिजल्ट क्या मिलता है, कितने गेट से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जर्नल सी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका जो है गेट वाला पोर्शन की, सॉरी डिजिटल वाला पोर्शन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का। आपको इसमें ये वाला पोर्शन आपको ज़्यादा करना है। ठीक है, तो आपके 2 सब्जेक्ट हो गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट की बात करूँ, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम में से ऐसे कोई आपको एल्गोरिथम नहीं आएंगे, लेकिन एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको सभी की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से करनी है कि भाई आपका जो आपकी जो बबल शॉट हो गया, आपका सिलेक्शन शॉट हो गया, इंसर्शन शॉट हो गया, मर्ज शॉट हो गया, डिवाइड एंड कॉन्कर अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, वर्स्ट केस सिनारियो किस किस का सिमिलर होता है, बाइनरी सर्च जो है किससे इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो एक तो ये जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, एक आपको जो है चार्ट मिल जाएगा, या फिर मैं आपको जो है टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी चार्ट, वो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है भाई, उसके साथ ही जो है आपका उसके साथ ही आपका जो ये तो था एल्गोरिथम वाला पार्ट जिसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी करनी है। उसके बाद जो आपका पूछा गया था, एरे में से पूछा गया था आपको जो है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, ये आपको आने चाहिए। एरे के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्टैक के बारे में, स्टैक की जो एप्लीकेशन है, क्यू के बारे में, और क्यू की जो एप्लीकेशन है, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद जो ट्री वाला पार्ट है कि भाई कौन सा ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या फिर अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो कितनी नोड मुझे चाहिए, है ना। तो वो फार्मूले आपको आने चाहिए। या फिर आपके पास हाइट दे रखी है, तो मेरे जो है आप मैक्सिमम मतलब आप किस तरीके से नोड निकालोगे, मिनिमम कैसे निकालोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि आपका जो है डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो उतने क्वेश्चन नहीं आए जितने ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका जैसे डिजिटल वाले पार्ट में से आए थे। ऑपरेटिंग डेटा स्ट्रक्चर में इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, है ना। तो ज़्यादा पार्ट नहीं है वो डेटा स्ट्रक्चर का, बट जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो 4 से 5 भी कम नहीं है अगर आपको बस आपको एक अच्छे से इन पार्ट्स को देखना है। तो बहुत ज़्यादा एक छोटा सा आपको जो है सॉर्टिंग का जो है चार्ट मिल जाएगा, आपको उसको याद करना है। प्लस जो है आपको ट्री का निकालना आना चाहिए। इन ऑर्डर दे रखा है, प्री ऑर्डर दे रखा है, तो पोस्ट ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये तो थे आपके 3 सब्जेक्ट। उसके बाद हम 4 सब्जेक्ट की बात करें, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DSSB के अंदर, और लास्ट टाइम DSSB में से कंप्यूटर नेटवर्क में से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। तो आप मान सकते हो कि 10 जैसे आपका डिजिटल का वेटेज था, वैसे ही 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो है कंप्यूटर नेटवर्क को देखने को मिले थे। अब कंप्यूटर नेटवर्क में से जो क्वेश्चन थे वो था आपका OSI मॉडल। OSI मॉडल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। OSI मॉडल के साथ जो है आपका जो सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, ट्रांसमिशन मोड जो हो गए, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। वैसे इनमें ऐसा कुछ है नहीं, आप इनके एग्जाम्पल देख लेना, मे बी अब की बार आपसे एग्जाम्पल पूछ ले। ठीक है, और उसके साथ ही जो है आपका उसके साथ आपका जो है
टोपोलॉजी वाला पार्ट, टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा, तो टोपोलॉजी को अच्छे से करना है, ट्रांसमिशन मोड को अच्छे से करना है, ओएसआई मॉडल को अच्छे से करना है, प्लस सबके पोर्ट नंबर बहुत अच्छे से याद करने हैं प्रोटोकॉल्स के। और अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हो तो इनफ है, जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क में आप एक अच्छा खासा स्कोर करोगे। और थोड़ा सा जो है हिस्ट्री देख लेना कंप्यूटर नेटवर्क की, ठीक है भाई। तो और जो आपका स्विचिंग टेक्नोलॉजी हो गई उसको आप कर सकते हो, RJ45 हो गया, तो वहाँ से आपको जो है इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये वाला एरिया आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सी और सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस में से भी क्वेश्चन थे और वहाँ से भी जो है आपको अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। नॉर्मल जो है आउटपुट से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, आपको आउटपुट निकालनी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको बहुत डीप में जाके पढ़ना है। यहाँ पे मतलब मैं आपको कुल बात ये समझाने वाली हूँ कि बहुत डीप में आपको नहीं पढ़ना है। चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत डीप से नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है भाई। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका आप मान सकते हो कि 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपको सी प्लस प्लस में से देखने को मिले थे, ठीक है भाई। तो सी प्लस प्लस में आपको उप्स के फीचर्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन तक आपको जो है प्रोग्रामिंग के देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। अब की बार हो सकता है कि भाई ये लोग जो है थोड़ा पैटर्न आपका चेंज कर दें कि भाई पाइथन को ऐड कर दें, तो मतलब जो कुछ पार्ट है उसके क्वेश्चन कुछ कम हो जाए, या फिर जो आपका लास्ट टाइम आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन थे अब की बार वो ना आए और जो है आपको पाइथन के 5 से 7 या 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, ठीक है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको पाइथन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका जो है HTML के 1-2 क्वेश्चन थे, VB स्क्रिप्ट में से, मतलब जो आपकी ये जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन थे, लेकिन 1-1 2-2 क्वेश्चन था। जैसे आपका एप्लीकेशन, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, शॉर्टकट कीज, 2-2 क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आपको देखने को मिले थे, ठीक है। VB स्क्रिप्ट में से भी देखने को मिला था। 2 क्वेश्चन आपको HTML के भी थे, 1-1 2-2 क्वेश्चन आपको हर यूनिट में थे, ठीक है भाई। उसके साथ आपको ASP का भी क्वेश्चन था, बिजनेस कंप्यूटिंग के भी क्वेश्चन थे, एक आधा क्वेश्चन मल्टीमीडिया का भी था। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से 1-1 2-2 क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है भाई। तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से भी क्वेश्चन थे, जैसे आपका टेस्टिंग हो गया, SDLC जो मॉडल्स हैं आपके, वहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद मैं बात करूँ आपका DBMS और SQL की, तो DBMS और SQL में से भी अगेन जो है आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन देखो, 8 से 10 क्वेश्चन आपको DBMS SQL के, 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के, 8 से 10 क्वेश्चन आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के। तो 3 पार्ट ऐसे हो गए जिसमें 30 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। फिर आपका C++ भी यहीं पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो 40 मार्क्स के अराउंड हो गया। फिर डेटा स्ट्रक्चर 5 क्वेश्चन। फिर जितनी भी मैंने आपको जो है लैंग्वेजेस बताई हैं, जैसे HTML, XML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, सब में से 1-1 2-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले थे, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका DBMS और SQL की, तो वहाँ पे जो आपका इम्पॉर्टेंट एरिया जैसे आपका नॉर्मलाइजेशन से आपके क्वेश्चन थे। और आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डिपेंडेंसी कहाँ पे होती है, ट्रांजिटिव कहाँ पे होती है। उसके साथ आपको जो है कार्डिनलिटी के बारे में पता होना चाहिए, डिग्री के बारे में पता होने चाहिए, ER मॉडल, एट्रीब्यूट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, की एट्रीब्यूट क्या होता है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल बेसिक आपको DBMS के बारे में पता होना चाहिए। प्लस जो है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, उसमें आपकी जो कमांड्स हैं वो आपको आनी चाहिए। बहुत डीप नहीं, लेकिन जो है आपको सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका DBMS और SQL वाला पोर्शन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका और कौन सा पार्ट रह गया है भाई, कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक पार्ट है आपका, जिसमें हम बात करते हैं आपके हिस्ट्री की, जनरेशन की, और नॉर्मल जो चीज़ें आती हैं सारा पार्ट। तो वो जैसे फुल फॉर्म्स हो गई, 2-3 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म्स के भी देखने को मिले थे। तो फिर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में से आप मान कि आपके जो है मेरे ख्याल से क्वेश्चन थे उसके अंदर 5 से लेके 7-8 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें आपका मेमोरी वाला पार्ट भी कवर हो रहा है, ठीक है। मेमोरी के जैसे
बिट निबल ये सारी चीज़ें हो गई, किलोबाइट हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, प्लस कैशे मेमोरी का हो गया, रैम रोम का हो गया, है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिले थे। तो कुछ पार्ट आपका जो है कंप्यूटर फंडामेंटल का हो गया। तो ये जो वाला पार्ट है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जो है चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसको आपको इग्नोर करना भी नहीं है। मेन मैं फिर से रिपीट करूँ, डीबीएमएस और एसक्यूएल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, और आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और जो लैंग्वेजेस हैं इतनी सारी हैं, लेकिन आपको एक बार उनको रीड आउट तो करना पड़ेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल, तो 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप जो है इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक मेरे ख्याल से हो गए हैं। और अभी मुझे और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो मेमोरी वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया है, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे। बाकी डीएमए कंट्रोलर का भी 1-2 क्वेश्चन था। और अभी मुझे मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, है ना। तो ये सारा जो पार्ट था ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको बहुत ही अच्छे से करना है। अगर आप ये वाला पार्ट भी अच्छे से कर लेते हो तो अच्छा खासा जो है एग्ज़ाम के अंदर स्कोर करोगे, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और रह गया है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर गई हूँ, तो फिर मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो डेफिनेटली ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।